जय माता दी मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों। इस वीडियो में आपको मैं सिंह लग्न के अंदर छठे भाव में बैठे हुए मंगल देव के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर बैठे हुए मंगल किन किन चीज़ों पर अपना अच्छा प्रभाव देते हैं और यहाँ के बैठे हुए मंगल का अन्य ग्रहों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ यहाँ के बैठे हुए मंगल देव संतान सुख को, गृहस्थ सुख को, पिता के सुख को और साथ ही साथ आपकी सेहत को किस हद तक प्रभावित करते हैं, इसके बारे में आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ध्यान से समझिएगा। और यहाँ के बैठे हुए मंगल देव के कारण जो मैंने अभी आपको कहा कि किन ग्रहों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसके हिसाब से अगर आपकी जन्म कुंडली सिंह लग्न की है और आपकी जन्म कुंडली के छठे स्थान के अंदर मंगल देव विराजमान हैं तो ये कंफर्म है, ये मकर राशि के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पर मकर राशि को एक बार आप छोड़ भी दीजिएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर मंगल छठे भाव में बैठ करके क्या फल देंगे इसके बारे में जरा आप विस्तार से जानिएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो यहाँ पर आए हुए मंगल देव बुध इस घर के मालिक हैं, कारक इस घर के केतु हैं। यहाँ पर आए हुए मंगल देव के कारण आपको अपने जीवन में भाई, भतीजे, भांजे और जो भी आपके भाई के बच्चे हैं या फिर आपकी बहनों के बच्चे हैं, विशेष तौर पर उनके अंदर भांजे और भतीजे ही लिए जाएंगे और भाई ही लिए जाएंगे। उनकी तरफ से यहाँ पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर चूंकि जैसा कि मैंने कहा कि इस भाव के मालिक बुध और कारक केतु हैं, तो केतु के जो रिश्तेदार होंगे उन पर यहाँ पर आए हुए मंगल देव का आपकी जन्म कुंडली के अनुसार अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ के मंगल देव का शुभ असर पाने के लिए ऐसे जातक को अपने भाई, भतीजे, भांजे, पोतों और जो नाती होते हैं उनके साथ ऐसे जातक को बहुत अच्छे संबंध रखने होते हैं। और यह भी कहा जाता है कि ऐसा जातक अपने भाइयों की, अपने परिवार में जो भी भाई हैं, चाहे वो चचेरे हैं, चाहे वो ममेरे हैं, चाहे वो आपके कजन्स हैं, कोई भी आपके भाई हैं, उनके साथ हमेशा अच्छे रिलेशंस के हिसाब से चलना चाहिए। अगर ऐसा जातक यहाँ पर बैठे हुए मंगल के कारण अपने इन रिश्तों को बहुत बेहतर तरीके से चलाता है और समझदारी से चलाता है, तो यहाँ के आए हुए मंगल देव ऐसे जातक को बहुत बलशाली बनाते हैं। यहाँ पर शरीर के मामले में नहीं, यहाँ पर हर मामले में ऐसे जातक को ऊंचा उठता हुआ देखा जा सकता है। यहाँ पर आए हुए मंगल देव, क्योंकि ये जन्म कुंडली का छठा भाव है तो इसको त्रिक भवन में भी गिना जाता है। तो छठे, आठवें और 12वें भाव के अंदर आए हुए मंगल देव विशेष तौर पर अन्य ग्रह योग के कारण अपना खराब फल देते हैं। तो इसीलिए आपको इस बात को बहुत समझदारी के साथ समझना होगा कि यहाँ के मंगल का अच्छा रिजल्ट कैसे पाया जाए। और आपको कुछ खास बातें और भी बता देता हूँ। यहाँ पर आए हुए मंगल देव चूंकि जन्म कुंडली का छठा भाव है, तो जन्म कुंडली का छठा भाव यानी कि शरीर में पेट के हिस्से की छोटी इंटेस्टाइन को लेंगे हम। तो यहाँ पर और साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मकर राशि पड़ जाने से आत्मा का प्रवाह जरूर पड़ेगा। तो इस स्थान पर मंगल के बैठ जाने से और शनि की राशि हो जाने के कारण आपको यानी सिंह लग्न वालों को पेट से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है। साथ ही साथ एसिड बनने से परेशानी बढ़ सकती है। पेट के अंदर किसी तरह का, क्योंकि मंगल और शनि क्योंकि पत्थर के मालिक हैं, तो आपको पथरी जैसी कोई समस्या भी आपके लिए खड़ी हो सकती है। लेकिन घबराइएगा मत, ये बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी, मात्र छोटी सी होगी। जब आप इस तरह के उपाय कर लेंगे जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ और आगे जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, उनको जब आप कर लेते हैं तो इससे इतना बुरा प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ता।
अब और भी आपको बात बता देता हूं कि यहाँ के बैठे हुए मंगल देव के कारण किन ग्रहों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। देखिए, बुध के घर में मंगल देव बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है बुध पर इसका बुरा प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर शर्त है, ऐसे जातक को अपनी बहन, बेटी, बुआ, मौसी इन सब के साथ बहुत अच्छे टर्म्स रखने होते हैं, तभी ऐसे जातक का व्यापार चलता है, तभी ऐसे जातक को नौकरी के अंदर तरक्की मिलती है। और यदि ऐसे जातक जिसकी जन्म कुंडली, यानी अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव छठे भाव में विराजमान हैं और आपको अपने कामकाज में परेशानी आ रही है, आपको अपने व्यापार में परेशानी आ रही है, आपका बिजनेस अचानक चलते चलते खराब हो जाता है, रुक जाता है, या किसी भी तरह के आपके कॉम्पिटिटर्स आपको आगे नहीं बढ़ने देते, तो इस तरह की सिचुएशन में आपको अपनी जन्म कुंडली के अंदर शनि जहां बैठे हों उसका उपाय कर लीजिएगा, ये आपको रिजल्ट अच्छा देगा। और एक चीज जरूर कहना चाहूँगा, यहाँ पर आप स्वयं ज्योतिषी बन करके उपाय मत करिएगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये मेरी आपसे खास दरख्वास्त है, इसीलिए आप अपनी जन्म कुंडली दिखा करके ही उपाय करें, ताकि ऐसा ना हो छोटा बचाने के चक्कर में बड़ा हाथ से निकल जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब साधारण उपाय मैं जरूर दे देता हूं आपको, जो जरूर कर लीजिएगा। छोटी छोटी कन्याओं को, जो 8-10 साल तक की जो बच्चियां हों, आपके घर की हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप बाहर देख लीजिएगा। उन कन्याओं को 6-6 साबुत बादाम दें, ये बात ध्यान रखिएगा। हर कन्या को 6 बादाम देने हैं और रोजाना देने हैं 6 दिन तक। जब आप ये उपाय कर लेंगे, व्यापार में आ रही जो भी आपकी तकलीफ है वो दूर होने लग जाएगी। अब इसके बाद अगर शारीरिक रूप से कोई परेशानी आने लग जाए यहाँ के बैठे हुए मंगल के कारण, तो छोटे छोटे बच्चों को खट्टी मीठी चटनी बांट दीजिए, है ना। बहुत देखिए छोटे छोटे उपाय, खट्टी मीठी टॉफियाँ आप बच्चियों को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लड़कों को खट्टी मीठी चटनी बांट देते हैं तो यहाँ के बैठे हुए मंगल देव अपने आप न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए मंगल देव के कारण मंगल की अष्टम दृष्टि पहले भाव पे पड़ती है, इसलिए। और पहले भाव के अंदर सूर्य देव उच्च के माने जाते हैं, और मंगल की अपनी दृष्टि वहां पर पहुंचने के कारण मंगल का प्रभाव सूर्य जन्म कुंडली में कहीं भी बैठे होंगे, आपको उच्च के सूर्य का फल मिलेगा। अब उच्च के सूर्य का क्या फल होता है, ये मेरी सूर्य से रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं, ताकि अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हों तो आपके लिए वो वीडियो हेल्पफुल हो जाए। अब यहाँ पर आए हुए मंगल देव की सप्तम दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ेगी, जिसकी वजह से राहु हमेशा शांत रहेगा। ऐसे जातक की जन्म कुंडली के अंदर राहु बुरा प्रभाव नहीं देगा, और जब राहु बुरा प्रभाव नहीं देंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर जातक को बहुत जल्दी बीमारियां नहीं लगेगी। ऐसा जातक बहुत हिम्मत वाला होता है, बहुत ताकतवर होता है, दूसरों की मुसीबत अपने सिर लेकर के बैठ जाता है। यानी ऐसे जातक को अगर अपनी परेशानी कोई हो या ना हो उसे एक तरफ रखता है, लेकिन अगर उसके पास कोई परेशान हो करके आ गया तो उसकी मदद करने के लिए मंगल छठे घर का जातक हमेशा के लिए तैयार रहता है। इसीलिए यहाँ के आए हुए मंगल देव बहुत अच्छे भी कहे जाते हैं अगर ये शुभ कर लिए जाएं तो। अब इसके बाद यहाँ पर आए हुए मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान पर। अब भाग्य स्थान पर चौथी दृष्टि पड़ जाने के कारण ऐसे जातक की जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति और केतु का फल भी अच्छा होगा, बशर्ते ऐसा जातक अपने कुलगुरु, अपने कुल पुरोहित, अपने टीचर्स, अपने जो भी अध्यापक हैं, अपने जो धर्म स्थान के जो पुजारी हैं, उनको पीली वस्तुएं, चने की दाल, साबुत हल्दी, पीला कपड़ा और थोड़ी सी केसर, कोई भी एक धार्मिक ग्रंथ, पीला सूती कपड़ा, इन सब को एक पीले सूती कपड़े के अंदर लपेट करके हर गुरुवार की पूर्णिमासी को, ठीक है, यानी
अगर गुरुवार को पूर्णिमा ना पड़े तो आप शुक्ल पक्ष में जो भी गुरुवार पड़े उसमें उनको दे करके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेते रहिएगा। यहाँ के मंगल देव आपको हमेशा भरपूर रखेंगे, हमेशा उन्नतिशील रखेंगे, हमेशा आपको शुभ फल देंगे। अब चलिए कुछ और खास बातें जान लेते हैं यहाँ के मंगल देव को ठीक करने के कौन से वो उपाय होते हैं, ताकि आप खुश रह सकें, सुखी रह सकें और हमेशा तरक्की करते रहें। ध्यान रखिएगा मेरे सभी भाइयों बहनों, हर ग्रह के जो अपने रिश्ते होते हैं, अगर आप उन्हें अपनी तरफ से ठीक करके चलते हैं तो वो ग्रह कभी भी आपको खराब रिजल्ट नहीं देगा। चाहे उसकी अवधि आए और चाहे वो मार्केश की स्थिति बना करके बैठा हो, चाहे वो आपके ऊपर किसी भी तरह की क्रूर दृष्टि बनाकर बैठा हो, क्योंकि कोई भी ग्रह खराब रिश्तों की वजह से सबसे पहले खराब फल देते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में हर जीव की, हर रिश्ते की रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना और उनका आदर भाव करना सिखाया जाता है। अब अगला उपाय समझ लीजिए। यहाँ पर मंगल देव सबसे पहले कहते हैं आप कभी भी मिठाई ना बांटें। सिंह लग्न वाले खास तौर पर 4 मई तक मिठाई बिल्कुल ना बांटें। और ध्यान रखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर परमानेंटली मंगल छठे भाव के अंदर विराजमान हो तो मिठाई आपको कभी नहीं बांटनी चाहिए। जब भी खुशी का मौका आए तो पहले नमकीन बांटें, फिर उसके बाद मीठा बांटें। अन्यथा यहाँ पर आए हुए मंगल देव जैसे ही आप मीठा बांटेंगे वैसे ही आपको परेशानी होनी शुरू हो जाएगी, संतान को तकलीफ हो सकती है, आपके अपने शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। शारीरिक कष्ट जो मैंने आपको पेट की बताई है वो परेशानी बढ़ सकती है, एसिड की समस्या बन सकती है। और यही जब मिठाई आप बांटेंगे तो इससे आपके व्यापार पर भी फर्क पड़ेगा या आपकी नौकरी पर भी पड़ेगा। इसलिए इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और सतर्क रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं जब भी आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँ तो आप तक जल्दी से पहुँच सकूँ। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय माता दी।